जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा के असर में पेश आया एक सड़क हादसा। बस के गहरी खाई में गिरने से लगभग 25 से अधिक लोगों की मौत और अन्य घायल। देश के प्रधानमंत्री का नारा स्वच्छ भारत हमारा की धज्जियां उड़ा रहा नगरपालिका रियासी का विभाग। डंपिंग यार्ड बना रियासी का बस स्टैंड। बाल निकेतन में भाई दूज का पर्व बड़े श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना। जम्मू में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती। गवर्नर के सलाहकार राजीव राय भटनागर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। डोडा के असर में एक बस के अनियंत्रण होने से बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना इतनी दर्दनाक है कि इसमें मरने वालों का आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है और घायलों की भी अभी तक सही पुष्टि का अनुमान नहीं किया गया है। अभी तक मरने वालों और घायलों की सही संख्या नहीं मिल पाई है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। रियासी का मुख्य बस स्टैंड नगर परिषद की गलत नीतियों तथा रोजाना वहां पर फेंकी जाने वाली गंदगी के कारण डंपिंग यार्ड बन गया है। यही नहीं, बस स्टैंड के जिस स्थान पर गंदगी को फेंका जाता है वहां पर आसपास कई प्रकार के खाने पीने के सामान की रेहड़ी भी दिन भर लगी रहती है, जिसके कारण गंदगी खाने में जहर घोल रही है। बताया जाता है कि नगर परिषद की तरफ से चलाए जाने वाले ऑटो से शहर के कई स्थानों से गंदगी व कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है और इसे बाद में बस स्टैंड पर वन विभाग कार्यालय तथा सेकेंडरी स्कूल के गेट के पास फेंक दिया जाता है। पूरा दिन गंदगी के ढेर यहां पर लगे रहते हैं। रेहड़ी फड़ी वालों के साथ दुकानदार भी बेकार सामान को यहां फेंक देते हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पर और ध्यान देने की मांग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है कि स्वच्छ भारत की ये धज्जियां रियासी शहर में उड़ाई जा रही हैं। यह रियासी का बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसका बस स्टैंड और उसके बस स्टैंड की हालत देखिए। बस स्टैंड के बीचों बीच अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमाएंगे तो देखिए सारा डंपिंग यार्ड बस स्टैंड के ऊपर बनाया गया। उसके बाद आवारा मवेशी देखिए किस तरह से बस स्टैंड में घूम रहे हैं। हर तरफ गंदगी का आलम है और आम इंसान तो जो मुझे लगता है यहाँ पे तो टूरिस्ट हर जगह से आता है, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट इस समय जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें टूरिस्ट अब इतना ज़्यादा है। जैसे आप माता वैष्णो देवी का टूरिस्ट देखो, अगर वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है या वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देखने के लिए जाता है तो अब उसे रियासी से होकर गुजरना पड़ता है और रियासी में आके उसे आते ही पहले म्यूनसिपल कमेटी रियासी के द्वारा ये वेलकम दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये हमारी नालायकी है कि जो हम इसको अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी स्वच्छ बनाया जाए और यहाँ से ये गंदगी दूर करके और इसे एक अच्छा शहर बनाया जाए। देखिए, म्यूनसिपल कमेटी जब यहाँ पे बस स्टैंड की तरफ आती है तो पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके बस स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और जो आवारा मवेशी हैं ये कैटल शेड यहाँ पे बनाया गया है नीचे, वहाँ पे नहीं रखे जाते हैं। उसके अलावा 2 गौशालाएं यहाँ पे बनाई गई हैं, वहाँ पे भी ये मवेशी नहीं रखे, इसके बजाय ये बस स्टैंड पे घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि जिनके ये मवेशी हैं वो या तो अपने घरों में रखें तो नहीं तो इनको म्यूनसिपल कमेटी द्वारा नीचे बनाए गए कैटल शेड में वहाँ पे रखा जाए, तो ताकि शहर का थोड़ा सा कोई बसेबा बने कि जहाँ देखिए कितनी बुरी हालत आपको देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तो मुझे लगता है खाने पीने से ज़्यादा गंदगी, मतलब इससे फूड पॉइजनिंग होना या कल को और भी कई बीमारियों को ये दावत दे सकता है। देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छ भारत का नारा देती है, यहाँ कहीं ना कहीं वो बिल्कुल विफल है। और यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी द्वारा कोई कार्य ये बस स्टैंड के ऊपर नहीं अच्छा किया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हर जगह गंदगी का आलम है। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि गंदगी का आलम रियासी में आए गए सभी लोगों का एक वेलकम गंदगी से किया जाता है। आज कोई देख लो आप, चाहे कोई रेलवे के लिए आएगा, चाहे अब तो यहाँ पे लिथियम की खानें मिली हैं, लेकिन जो भी वहाँ से अगर कल को कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो वो क्या ये चीज़ देख के तो उन्हें कहा कि इन्हें पहले ही गंदा, तो वो और इसमें गंदगी को और गंदगी बढ़ाएंगे, तो कौन इसको साफ रखेगा। कह रहे हो कि गंदगी के बीमार जहाँ लगे हैं। एक तो ये मार्ग हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर जाता है, रोज़ बच्चे यहाँ से निकलते हैं और बगल में ही डीएफओ का ऑफिस है। डीएफओ मैम भी यहाँ से रोज़ निकलती है और यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा है। पिछले 5 साल से हर पार्षद भी मेरे ख्याल में चला रहा था और आम पब्लिक भी चला रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड बना के बस स्टैंड की जो खूबसूरती है उसको गंदा ना किया जाए। और जो बाहर से पर्यटन आता है, यात्रु आता है, जहाँ रियासी में कोई ऑफिस के काम पे आता है, तो वो क्या देख के जाएगा, जहाँ पर क्या जहाँ से संदेश लेके जाएगा। और बस स्टैंड के पूरे आप कैमरा घुमाओगे तो इतनी गंदगी है। और मैं इसके साथ साथ ये भी कह दूंगा कि सफाई कर्मचारी जो हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो मजबूर हैं। उनके पास रियासी की म्यूनसिपल कमेटी ने और रियासी के चेयरमैन ने कुछ भी ऐसा काम करके नहीं दिया जिसमें कोई डंपिंग यार्ड बन जाता और इस कूड़ा करकट को अलग जगह पे रखा जाता और जहाँ बस स्टैंड की एक स्वच्छता और सफाई का तरीका रहता। मगर यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। जब कोई कैमरे वाला आता है तो तब इनकी जेसीबी भी आ जाती है और दूसरी गाड़ी भी आ जाती है और ये काम करना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर की गंदगी बस स्टैंड में रखना, मैं कहता हूँ, मेरी समझ से बाहर है। और ये बहुत ही नालायकी रही म्यूनसिपल कमेटी रियासी की, जिन्होंने इसको पूरे 5 साल में इतना सा काम नहीं इनसे हो पाया। और पहले ये मैंने इनका भी इंटरव्यू सुना था, कहीं अंजी के किनारे एक इन्होंने यार्ड बनाया, इन्हीं के पार्षदों ने उसमें अड़ंगा डाया था। तो ये भी नहीं समझ लगती है ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। या तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, आप अड़ंगा डाल देना, बाद में कह देंगे कि हम विफल हो गए। तो ये बड़ी बातें हैं। तो इसलिए ये रियासी में बस स्टैंड में इतनी गंदगी और इतना बदबू आती है जहाँ से, और बच्चे जो सवेरे निकलते हैं स्कूल के लिए, उनके लिए परेशानी का घर बना हुआ है। हर साल कार्तिक मास की द्वितीय तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पर्व की शुरुआत यमराज और उनकी बहन यमुना ने की थी, इसलिए इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और बहन उसकी आवभगत करती है, उसके मस्तक पर तिलक करती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। और इसी सिलसिले में आज बाल निकेतन में आज भाई दूज का पर्व बड़े जोश और श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया, जहां पर सभी बहनों ने अपने भाइयों के माथों पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना की। हमें यहाँ बहुत भाई मिल गए, हम उनकी प्रार्थना करते हैं लंबी आयु की। तब सारे त्योहार यहाँ पे मिलजुल कर बाल निकेतन में ऐसे मनाते हैं, कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत खुशी के साथ। और इस दिन पे मतलब जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक लगाती हैं ताकि उनकी लंबी उम्र हो और वो भाई जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर कैसा लगता है त्योहार? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे त्यौहार मनाना। देश भर में आज आदिवासी मुजाहिदीन आजादी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और अधिकांश कार्यक्रम आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू में जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहां जनजातीय विरासत की झलकियां प्रस्तुत की गई। पत्रकारों से बात करते हुए भटनागर ने पूरे आदिवासी समुदाय को इस दिन की बधाई दी और कहा कि यूटी प्रशासन इस समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। एक्चुअली आज जनजातीय गौरव दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में। आज का डे 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो पिछले 2 साल से ये डे जो है एज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब ये 3rd एडिशन है आज का। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो भी निकाली जा रही है। 75 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कंट्री के मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए कितना काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ साथ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, ट्राइबल बैकग्राउंड से जो ताल्लुक़ रखते हैं,
उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए आज का डे जो है वो मनाया जाता है। ये एक्चुअली आज का डे ही नहीं है, वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस हैं जिसको जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप के कल्चरल प्रोग्राम हैं, अवेयरनेस कैंप्स हैं, सेमिनार्स हैं, सिम्पोजियम्स हैं, ड्राइंग पेंटिंग कम्पिटिशन्स, डिफरेंट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स की जो सुपरविजन में बहुत से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। उसी कंटेक्स्ट में आज ही जम्मू में भी प्रोग्राम रखा गया जिसमें एडवाइजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब राजीव राय भटनागर साहब जो है वो इसमें शमूलियत करेंगे एज चीफ गेस्ट, और यहाँ से हम इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये वीक लॉन्ग पंचायत सांगला उपरी तहसील सुनकोट जिला पुंछ के पंचों और सरपंचों द्वारा बैक टू विलेज 5 का खंडन किया गया। उनका कहना है कि पिछले बैक टू विलेज के तहत कई समस्याओं पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लापरवाही बरती गई है और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्होंने आज इस बार बैक टू विलेज 5 का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई समस्याओं पर प्रकाश डाला। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। हम यहाँ आज धरने पे बैठे हैं जावेद साहब की क़यादत में, सरपंच जावेद साहब की में। प्रॉब्लम यह है कि बैक टू विलेज जो है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। महकमे वाले हर साल जो है मुलाजमों को भी तंग करते हैं, यहाँ लेके आते हैं कि आपके काम होंगे, हमारा कोई काम नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। हमारी रोड का मसला है, स्कूलों का मसला है, हमारे बच्चों के जो फ्यूचर का मसला है, इसलिए हम सरकार बच्ची का भी बुरा हाल है। पानी जो है लोगों तक नहीं है। अपनी मदद आज स्कूल जो है उसमें टीचर जो है कम है, तो हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ टीचर दिए जाएँ। सूदामुरी स्कूल में भी टीचर कम है और लोहार मुरी में भी जो स्कूल है उसमें भी एक ही टीचर है। सोरिया में 2 टीचर हैं, तो हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल में टीचर कम है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, तो अगर नहीं करेंगे तो हम बार बार धरने पे बैठे रहेंगे। तीनों स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है, तीनों स्कूलों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए मैंने हज़ारों हार रिप्रेजेंटेशन दी हैं। उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक स्कूल में 14 टीचर 60 बच्चे पे बैठे हुए हैं। एक स्कूल में, मेरी कंस्टिट्यूंसी के एक स्कूल में 125 बच्चा है, वहाँ सिर्फ जनरल लाइन के 2 टीचर हैं, वो भी मैट्रिकुलेट। साइंस का टीचर वहाँ नहीं है, मैथ का टीचर वहाँ नहीं है। टीएस मोरी लवारा में ना ही बिल्डिंग है और ना ही सेकंड टीचर है। सिंगल टीचर वर्क कर रहा है पिछले 3 साल से, और 3 साल से हम कराई कर रहे हैं। 3 साल से हम कराई कर रहे हैं। सीओ पंच का नो एनी रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बड़ी बार सीओ से रिक्वेस्ट किया, आप एक बार आएँ, विजिट करें। और ZDO सुरनकोट के पास हज़ारों डेपुटेशन हम लेके गए हैं, सीओ पुंछ के पास हज़ारों डेपुटेशन लेके गए हैं, नो एनी रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और जहाँ उसकी मर्ज़ी है, एक सितम ज़रीफ़ी, एक सेकंड देखें, हमारे पास एक है PS सटीला, जो स्कूल क्लब हो गया आज से 12 साल पहले। उसमें सीओ पंच जर्नल लाइन के 2 टीचर ट्रांसफ़र करता है, जबकि रूल ये था कि जोन टू जोन ट्रांसफ़र भी नहीं थी। सीओ पंच ने वहाँ कानून का खिलवाड़ करके जोन के अंदर ही वहाँ 2 टीचर जनरल लाइन ट्रांसफर। जम्मू और कश्मीर कला केंद्र संस्कृति और भाषा अकादमी के साथ यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। समृद्ध छाऊ नृत्य परंपरा को बढ़ावा देने, प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में संगीत नाटक अकादमी वर्षों से विभिन्न स्थानों पर छाऊ पर्व उत्सव के आयोजन में सक्रिय रूप से लगी हुई है। छाऊ नृत्य परंपरा से संबंधित आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किए जाएंगे। छाऊ नर्तकों के लगभग 10 समूह शामिल होंगे, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के लगभग 144 छाऊ कलाकार शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के 3 लोक समूह, जिनमें 48 कलाकार शामिल होंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज कि 14 नवंबर बाल दिन निमित्त मैं श्रीनगर आई और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गांव में कश्मीर के स्कूल के बच्चों के साथ आज 14 नवंबर का त्यौहार मनाया। तो और सभी बच्चों से, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उन्हें अपने नृत्य, उन्होंने अपना संगीत, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल रॉफ डांस दिखाया। वो देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्कृति समाज के उन्नति की द्योतक है। हमारी ये भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है और
उसी के द्वारा आज हम पूरे जगत को विश्व गुरु बनने की ओर हम जा रहे हैं, वो स्पष्ट होता जा रहा है। छोटे छोटे पहली स्टैंडर्ड के बच्चे थे, आज सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे थे, और सभी से बात की। किसी ने गाने गाए, किसी ने नृत्य करके दिखाया। वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी भी छोटी बात हुई। स्वच्छता अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में चला था, स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान में छोटे छोटे बच्चों कार्यकर्ता करके काम किया था, उन सभी को अभी आज फेलिसिटेट करके आए। तो हमारा देश, भारत देश, एक अलग अस्तित्व पर, एक अलग सीमा पर, एक अलग सी पहचान बना रहा है। उसकी पहचान, उसकी जान, उसका दर्शन आज मैंने कश्मीर में किया। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी संगीत नाटक एकेडमी का छाऊ केंद्र जो चंदन क्यारी में है, जिनके कोऑर्डिनेटर संजय जी हैं, उनकी और हमारे सेक्रेटरी संगीत नाटक एकेडमी के राजू दास जी, बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि हम छाऊ को, यानी छाऊ नृत्य को कश्मीर में प्रदर्शित करें, उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने कभी देखा नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि छाऊ क्या है। मास्क देखते हैं, कहीं फ़ोटो देख लिया होगा, मगर रियली मास्क डांस क्या होता है उसके बारे में हम वहाँ तक पहुँचे, उनसे मिले। तो उनकी जो मन की इतनी शक्ति थी कि कल अभी उन्होंने बताया मुझे कि झारखंड डे है, और झारखंड डे के दिन ही हम ये छाऊ के उत्सव की, छाऊ के पर्व का ओपनिंग कश्मीर में कर रहे हैं। तो अनेकता में एकता की जो बात है वो यही बात है। और मुझे ये भी बहुत अभी बता रहे थे कि 150 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग गांव से आके कल छाऊ के वर्कशॉप में शामिल होने जा रहे हैं। तो वर्कशॉप भी है जहाँ पे वो नृत्य सीखेंगे, जहाँ पे वो वादन भी सीखेंगे कि वहाँ पे जो ढोल नगाड़े बजते हैं उसमें क्या ताल है वगैरह। तो ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा जो हो रहा है वो देख के आज बहुत ही आनंद और विश्वास हो रहा है कि भारत बदल रहा है। और कल से 3 दिन का ये सेमिनार है, वर्कशॉप है और कार्यक्रम है। आप सभी आइए, आप सभी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।